बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच। मैं हूं मिर्जा एहतिशाम और मैं हूं मरियम खान। दुआ है रब्बुल आलमीन से हमारी इबादत और मनाजात को कबूल व मंजूर फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन खास तौर पर गजा के मजलूम मुसलमानों को जालिम सेहोनियों के खिलाफ फतह और नुसरत अता फरमा। इलाही आमीन। माशी बेहतरी, अदालती इस्लाहात और पार्लियामेंट की बालादस्ती। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात के लिए पार्टी मंशूर पाकिस्तान को नवाज दो जारी कर दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, जब भी मुल्क को माशी ट्रैक पर डाला तो हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। अगर काम करने से रोका ना जाता तो मुल्क का हाल कुछ और होता। पीटीआई ने मुल्क के 5 साल जाया कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने अवामी इंतखाबी मंशूर अवाम के सामने रख दिया। कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत दीगर कायदीन ने स्क्रीन पर हाथ रखकर मंशूर का डिजिटल लॉन्च किया। तकरीब से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने अपनी गुज़िश्ता 3 हुकूमतें गिराए जाने का शिकवा दोहराया और वादा किया कि वो मुस्तकबिल में कोई इंतकामी कार्रवाई और मनफी सियासत नहीं करेंगे। अवाम ने मौका दिया तो मुआशी बदहाली और महंगाई का खात्मा करके नौजवानों और खवातीन की भरपूर खिदमत करेंगे। अगर अपोजिशन में बैठे तो भी उनकी तरह नहीं करेंगे। शहबाज साहब, गवर्नमेंट ना लो और अगर ले लिए तो खत छोड़ दो, बैठे हैं सब, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए, उनसे अल्टीमेटम दे दिया। मैंने कहा भाई अल्टीमेटमों के सामने तो हम सर नहीं झुकाते, मैं तो नहीं झुकाऊंगा। नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि 2013 में पीटीआई की केपीके में हुकूमत बनाने की हमायत करना गलती थी। उनको हुकूमत में ना आने देते तो पूरे मुल्क से कुछ लोग बेवकूफ ना बनते। वो 4 साल हुकूमत में रहे लेकिन कोई अवामी मनसूबा उनके क्रेडिट पर नहीं। इसको आज पूछें कि तुमने अपने 4 सालों में किया क्या है, एक मंसूबा बता दो यार, एक मंसूबा, उस पर उंगली रखो, ये हमारा मंसूबा है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने जो वादा किया उस पर अमल करने की मुकम्मल कोशिश की। लोड शेडिंग, दहशत गर्दी खत्म करने के वादे पूरे किए। अब मौका मिला तो नौजवानों के लिए तालीम, रोजगार, आसान कर्जा जात, IT और ज़राअत पर ज्यादा तवज्जो देंगे। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को माजी की तरह और अब पहले से बहुत आगे बढ़कर नौजवान नस्ल की तालीम, उनकी तरबियत के हवाले से जदीद तरीन हथियार हम लेके आएंगे, जो आज पूरी दुनिया में जिसने अपना लोहा मनवाया है, चाहे वो IT है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट है। मुस्लिम लीग के कायदीन ने अपने मंशूर में वादा किया है कि इक़्तिदार में आकर बिजली के बिलों में कमी, मजदूरों, किसानों और ज़राअत की तरक्की, आईनी, कानूनी, अदालती इंतजामी इस्लाहात, गर्ची कर्जों का खात्मा करने के साथ साथ तालीम, सेहत के मैदान में इनकलाबी इक़दामात किए जाएंगे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ राना कामरान, सच न्यूज़, लाहौर। पुराने सियासतदान मुल्क को 90 की दहाई में धकेलना चाहते हैं। उन्होंने सियासी इख्तिलाफात को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया। इख्तिलाफात को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करने से मईशत को नुकसान हुआ। मैं पाकिस्तान को 2024 में लाना चाहता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर सियासतदानों को निशाने पर रखा। पेशावर में जलसे से खिताब में कहा, हमारी हुकूमत आई तो तकसीम की सियासत नहीं करूंगा, सियासी मुखालफिन की बेटियों और बहनों को गिरफ्तार नहीं करूंगा। जो कायदे अवाम की बेटी पर जुल्म करते थे उनकी अपनी बेटी को गिरफ्तार होते उन्हें देखना पड़ा। जो पुराने सियासत कर रहे हैं वो हमें 90 की दहाई में वापस धकेलना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान को 2024 में लेकर आना चाह रहा हूं। इन्होंने सियासत को, सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है और उसका नुकसान हर पाकिस्तानी भुगत रहा है। इसका नुकसान हमारा मईशत का हो रहा है। इसका नुकसान हमारे आने वाले नस्लों को हो रहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला दिन रात आपकी खिदमत करूंगा। मैं इंतकामी सियासत नहीं करूंगा, मैं नफरत की सियासत नहीं करूंगा, मैं तकसीम की सियासत नहीं करूंगा। मैं अपने सियासी मुखालिफों के बेटियों को, बहनों को गिरफ्तार करके सियासत में, ये सियासत में, हमारा सियासत में, PP के सियासत में नहीं होता। नून लीग ने बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ से मनाजरे के चैलेंज को मशरूत तौर पर कबूल कर लिया। सदर नून लीग ने नवाज शरीफ और बिलावल के दरमियान मनाजरा सिंध में करवाने की शर्त रख दी। लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि अपने सूबे में बुलाओ, मनाजरा भी होगा और मवाजना भी होगा। 8 फरवरी को शेर शिकार करेगा। लोगों ने अब अपने वोट से साबित करना है। पीटीआई पर भी तनकीद की। कहा, रावलपिंडी में मेट्रो के बाद जो हुकूमत आई उसने रावलपिंडी को कुछ भी नहीं दिया। पिछली हुकूमत ने गालम गलोच के अलावा कुछ किया ही नहीं। एक सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं
नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की आपके सूबा का मुआयना करे, वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मवाजना भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। पिछले 7 साल मेट्रो बनने के बाद जो हुकूमत आई उसने क्या किया इस रावलपिंडी शहर के लिए? उन्होंने क्या दिया? मासवाए गाली गलोच और उसके अलावा कुछ नहीं दिया। कि अगर नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने मौका दिया तो लाहौर में जिस तरह ऑरेंज ट्रेन बनी है, पिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे। 15 साल से सूबे में हुकूमत होने के बावजूद अगर स्कूलों की क्लासरूम्स में भैंसें बंदी हों तो फिर कैसा मंशूर? नाम लिए बगैर मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। एबटाबाद में जलसे से खिताब में पीटीआई को भी निशाने पर रखा। कहा एक और जमात है जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है, अपने बच्चों को महफूज मकाम पर और कौम के बच्चों को जलाओ गिराओ की तरगीब देने वाला हमदर्द हो सकता है। पीटीआई का मंशूर पेट्रोलियम बम है जो कानून नाफिज करने वाले इदारे के जवानों पर चलाए। मंशूर वो नहीं होता कि वेबसाइट पे जारी कर दो या कागज का टुकड़ा पलंदा उठा के कौम के सामने रख दो, झूठे सच्चे वादे कर दो। हमने बहुत मेहनत से और क्रेजी से ये मंशूर बनाया है जिसमें आपकी हर तकलीफ का हमें एहसास है। मंशूर अगर वो जमात पेश करे जिसकी 15 साल से एक सूबे में हुकूमत है, अगर वो तालीम का मंशूर पेश करती है कि तालीम में हम ये कर देंगे, तालीम में हम वो कर देंगे, और आज भी उनके सूबे में जहां उनकी 15 साल हुकूमत रही है, स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहां पर माल मवेशी भैंसे बंदी हो तो कैसा मंशूर है वो? दूसरों के बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ाकर, दूसरों के बच्चों के हाथ में कीलों वाले डंडे पकड़ाकर उनको कहा मार दो, मर जाओ, जला दो। आज देखो कि उनके बच्चे आराम से लंदन में बैठे और लोगों के बच्चे इस वक्त जेलों के पीछे रुल रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 5 साल में मईशत तबाह की गई, इनको धांधली और वोट चोरी करके लाया गया। सिंध में आए रोज लोग अगवा हो रहे हैं। किसी ताकत का हाथ गरीब के गिरबान पर आएगा तो वो तोड़ देंगे। हम मुकाबले के लिए मैदान में हैं। आज भी उस पार्टी के फॉरेन फंडिंग केस में कोई 30 लाख डॉलर के करीब इसराइल के मूसाद से उनको मिले हैं। और फिर जो लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत किए जाते हैं ताकि मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया जाए। पाकिस्तान की तारीख में मुल्क की मईशत का इस तरह कबाड़ा नहीं हुआ, मुल्क की मईशत इस तरह जमीन बोस नहीं हुई जिस तरह के गुज़श्ता 5 सालों में हुई और उनके 3.5 सालों में हुई कि एक मरहला वो भी आया कि हमारी सालाना तरक्की की शरह 0 से भी नीचे चली गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के इल्जामात बेबुनियाद। कराची वालों ने MQM का जो हशर नशर किया वो उनकी बातों का जवाब है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने खिदमत करके अवाम का एतमाद जीता। मरियम नवाज पीपल्स पार्टी के 15 मंसूबे पूछ रही हैं, वो अपने 15 उम्मीदवारों के नाम तो बता दें। तफसीलात मंजर रिजवी की रिपोर्ट में। पीपल्स सेक्रेटरीट कराची में जावेद नागौरी और वकार मेंडी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद गनी MQM पे बरस पड़े। बोले कराची वालों ने जो MQM का अशर किया है वो इस बात का सबूत है कि MQM ने क्या किया। जिस मकबूलियत का वो दावा करते हैं अगर वो सच होता तो MQM बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट नहीं करती। हमें MQM से किसी खैर की तवक्को नहीं है, ना उनसे सपोर्ट की जरूरत है। इसका फैसला कराची के शहरी करेंगे और कराची के शहरियों ने ये फैसला कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में किया, ज़िमनी इंतखाबात में किया और बल्दियाती इंतखाबात में भी किया जहाँ से MQM मैदान छोड़ के भाग गई। सईद गनी का कहना था पीस पार्टी ने अवाम की खिदमत की है, यही वजह है कि लोग पीस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और वोट दे रहे हैं। अब भी पीस पार्टी इंतखाबी मुहिम में सबसे आगे है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था मरियम नवाज 15 काम पूछ रही है, वो अपने 15 उम्मीदवारों के नाम बता दें। 15 मंसूबे तो छोड़ दें, मैं उनको कहता हूँ अपने 15 उम्मीदवार बता दें। सुबह सिंध के अंदर तो खड़े कहाँ किए, दावे तो बड़े करते हैं ना कि हमने पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया।
पीपल्स पार्टी के तकरीबन हर नशिस्त के ऊपर उम्मीदवार है यहाँ पर। मुस्लिम लीग नून को तो उम्मीदवार भी नहीं मिले, उन्होंने सारी जमातों से मिलकर इत्तेहाद किया, तब भी वो इत्तेहाद भी हर जगह पे उम्मीदवार खड़े नहीं कर सका। इस मौके पे पीस पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली शाहजहां बलोच ने दोबारा पाकिस्तान पीस पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। कैमरामैन शेरोज खान के साथ मंजर रिजवी, सच न्यूज, कराची। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने दावा किया है कि आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का सिंध से सफाया हो जाएगा। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतेगी। मुखालफिन हमें हराने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, यही हमारी जीत है। एमक्यूएम से खैर की तवक्का नहीं, एमक्यूएम ने तो कराची का हशर नशर कर दिया। हमारी जो मुखालिफ जमातें उन्हें ये यकीन है कि वो तन्हा पीपल्स पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, इसलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो उनके इकट्ठे होने के बावजूद उन्हें शिकस्त देंगे। 4-5 हज़ार खवातीन एक जलसे में आ सकती हैं हल्के के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ वोट हमारे कितने होंगे। बाकी सियासत में ये होता रहता है कि सामने लोग आते हैं, लड़ते हैं और इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। एमक्यूएम अगर हमें ये कह रही है कि हमने कराची का हशर नशर कर दिया है, तो मेरा ख्याल है कि आप सबको इस बात का यकीन है कि कराची के लोगों ने जो एमक्यूएम का हशर नशर कर दिया है ना, वो इस बात का सबूत है कि शहर की बर्बादी की जिम्मेदार एमक्यूएम थी। पीपल्स पार्टी ने अवामी मुआशी मुआहदे के नाम से इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। मंशूर का स्लोगन चुनो नई सोच वेबसाइट का भी इजरा कर दिया। मंशूर के मुताबिक उजरत पर काम करने वालों की हकीकी आमदन को दुगना किया जाएगा। गरीबों, बेज़मीनों और मेहनत कशों को रिहायशी मकानात दिए जाएंगे। भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और तमाम स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त खाना फराहम करेंगे। हारी, किसान कार्ड और मजदूर कार्ड जारी किया जाएगा। मजदूर कार्ड के जरिए लोग अपने बच्चों की स्कूल की फीसें अदा कर सकेंगे, अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हासिल कर सकेंगे। हारी कार्ड के जरिए DAP और यूरिया खाद पर सब्सिडीज़ दी जाएंगी और फसलों का इंश्योरेंस होगा, जबकि वसीला हक प्रोग्राम के जरिए गरीब खवातीन को छोटे कर्जे फराहम किए जाएंगे। नौजवानों को यूथ कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके जरिए तालीम याफ्ता नौजवान मर्द और खवातीन को 1 साल तक का वजीफा दिया जाएगा। वसीला तालीम के जरिए हर मुस्तहिक बच्चे को माली इमदाद फराहम की जाएगी। माली इमदाद इस बात से मशरूत होगी इमदाद हासिल करने वाले बच्चे की स्कूल में हाजिरी कम अज़ कम 70% हो। पाकिस्तान के हर ज़िले में कम अज़ कम एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। पूरे मुल्क में प्राइमरी सतह के इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात और मुफ्त दवाएँ भी मुहैया की जाएंगी। अमराज क़ल्ब, जिगर और गुर्दों के अमराज का मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। इलावा जी पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन 2024 से मुताल्लिक अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। इलेक्शन कमीशन की बड़ी कामयाबी, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का तजुर्बाती मश्क का सिलसिला कामयाब हो गया। तर्जुमान इलेक्शन के मुताबिक EMS मश्क के मुफीद और हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुल्क भर में 859 मकामात पर कायम आरओ के दफातर हैं। EMS के हवाले मशकें हुई, जिसमें EMS के इश्तियाल और नताइज की तरसील की मुकम्मल मशक की गई, जबकि इस अमल में कामयाबी से प्रिजाइडिंग अफसरान से नताइज की तरसील और आरओ ने मुकम्मल तदवीन की। इलेक्शन के मुताबिक मजमूई तौर पर प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से नताइज की तरसील तसल्ली बख्श रही, जबकि चंद मकामात पर कॉन्टिन्यूटी की दुश्वारी का सामना रहा। बानी रुकन तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर ने 25 जनवरी को कौमी कॉन्फ्रेंस में मंजूरी करारदाद इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। अकबर एस बाबर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप तमाम कानूनी, सियासी और इखलाकी जवाब खो बैठी है। हालिया इंटर पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। बानी रुकन तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर की जानिब से जमा करवाई गई करारदाद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से फैसला सियासी जमातों में जमहूरियत की राह हमवार करेगा। कौमी कॉन्फ्रेंस ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया है। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान बानी PTI और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की जज से तल्ख कलामी हो गई। बानी PTI की जज से तल्ख कलामी हुई। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर दे मारी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला के न आने पर स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिए गए। मुल्क अब्दुर्रहमान बानी PTI और यूनिस शाह महमूद कुरैशी के लिए डिफेंस काउंसिल होंगे। दौरान इस समाअत जज के रिमार्क्स पर बानी PTI ने जज से तल्ख जुमले कहे, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने फाइल छीनकर दीवार पर दे मारी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत ताखीर का शिकार। वो क्लासिफाई की मुसलसल अदम पेशी पर जज ने बरहमी का इजहार किया।
गुज़श्ता रोज़ भी साइफर केस की समाअत के दौरान मुल्ज़िमान ने सीनियर वकला अदालत में पेश न हुए और उनकी जगह वकला के मावनीन अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कहा कि वकला सफ़ाई नहीं आए, रोज़ इल्तवा लें तो हमें किस बात की सज़ा है कि रोज़ सुबह आ जाएँ। मावन वकील वकला सफ़ाई ने कहा कि सीनियर वकील सिकंदर ज़ुल्क़रनैन के दांत की सर्जरी है, ऐसा मामला नहीं कि हम जानबूझकर इल्तवा मांग रहे हैं। जिस पर जज ने कहा कि आप 3 बार पहले भी इल्तवा ले चुके हैं, कोई एक वकील तो आज हाजिर होता। वकला सफ़ाई ने जिरा के लिए इल्तवा मांगा तो अदालत ने भी दे दिया। अब आप एक लंबी तारीख लेना चाहते हैं, किस बुनियाद पर? एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपनी रुख्सत की दरख्वास्त वापस ले ली। वजारत कानून ने एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की रिटायरमेंट तक रुख्सत की दरख्वास्त मंजूर नहीं की। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस पर समाअत की। जज मोहम्मद बशीर ने 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुख्सत की दरख्वास्त दायर की थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रवा साल 14 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। एहतसाब अदालत के जज ने तबीयत की नासाजी के बायस वजारत कानून को रुख्सत के लिए खत लिखा था। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले पर बानी पीटीआई की जेल ट्रायल रोकने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जनवरी को समाअत करेगा। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को मजीद दस्तावेजात पेश करने की हिदायत कर रखी है। फवाद चौधरी के खिलाफ फ्रॉड के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। फवाद चौधरी पर 10 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। फवाद चौधरी के वकील ने कमरा अदालत में हथकड़ियां ना लगा पेश करने की दरख्वास्त दायर की तो जज ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये चीजें फवाद चौधरी को दीगर कैदियों से बालातर बनाती हैं। फैसल चौधरी ने कहा, फवाद चौधरी को कभी कपड़ा डालकर तो कभी हथकड़ियां डालकर लाया जाता है, जिससे वो खबरों की हेडलाइंस बनते हैं। फवाद चौधरी को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है। वकील कैसर इमाम ने अदालत में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसले के हवाले से पेश किया। उनका कहना था कि हथकड़ी लगाने का मकसद मुल्जिम को भागने से बचाना है। बरसगीर में हथकड़ी तजलील के लिए इस्तेमाल की जाती है। कल फवाद चौधरी हमारी असेंबली में नुमाइंदगी कर रहे होंगे। जज ने रिमार्क्स दिए कि मैं इस मामले को देखकर मुनासिब ऑर्डर करूंगा। चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात की तशहीर करने वालों को अब खैर नहीं। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज और गलत मालूमात की तशहीर के खिलाफ FIA हरकत में आ गई। बाज़ाब्ता इंक्वायरीज के साथ मशहूर शख्सियात समेत 65 अफराद को नोटिस भिजवा दिए गए। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज और गलत मालूमात की तशहीर के खिलाफ FIA मुतहरिक है। 115 इंक्वायरियां बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर्ड कर दी गयी। FIA ने गलत मालूमात फैलाने वाले 65 अफराद को नोटिस भेज दिए। जराये का कहना है कि FIA की तहकीकात और कार्रवाई मामले की संजीदगी को जाहिर कर रही है। FIA के नोटिस के हवाले से समाअत की तारीख 30 और 31 जनवरी 2024 मुकर्रर की गई है। जिन अफराद को नोटिस भेजे गए उनमें मीडिया और सोशल मीडिया के 47 मशहूर शख्सियात भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने की पादाश में इन 47 अहम अफराद पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। असद अली तूर, पारिस जहांजेब, इकरारुल हसन, सिद्दीक जान, मतीउल्लाह, सैयद अकबर हुसैन, दानिश कमर, साकिब बशीर, सज्जाद अली खान, सैयद हैदर रजा मेहदी, शाहीन सहबाई, सिरल मेडा, रिजवान अहमद खान, आदिल राजा, रियाजुल हक, साबिर शाकिर, सैयद ईसा नकवी, मोहम्मद फहीम अख्तर, साकिब हुसैन, सुहेल रशीद, नासिर महमूद, एहतशाम नसीर, सब्तैन रजा, शराज अफजल को नोटिस किया गया है। इनके अलावा अफजाल बेला, नसरीन कुदवाई, जिब्रान नासिर, तैयब एजाज, अनीला मुनीर, जिशान अली, हाफिज शाकिर महमूद, अयाज अहमद, तारिक मतीन, सलमान अहमद, अजहर मिशवानी, अदनान अमल, इमरान रियाज, औरिया मकबूल जान, जाहिद कुयूम वड़ाइच, आरिफ हमीद भट्टी, नजर मोहम्मद चौहान, फजल जावेद, मोहम्मद अकरम, सारा तासीर, मतीन हसनैन को भी नोटिस भिजवा दिया गया है। FIA के जराये का कहना है कि सोशल मीडिया पर गलत प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ इकदामात इदारे की मुल्की कवानीन की पासदारी के अज़्म का मज़हर है।
निहत्थे और बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर हर आंख आश्कबार। आलमी इदारा सेहत के सरबराह भी इसराइली मजालिम का शिकार गजा के मसाइब पर अपने जज्बात पर काबू न रख सके, आंखें छलक पड़ी। जेनेवा में गजा हेल्थ इमरजेंसी के इजलास में गजा के बारे में बोलते वक्त टेड्रोस का गला रुंध गया। चंद लम्हों के लिए खामोश रहने के बाद कहा कि कोशिश के बावजूद कहने को अल्फाज नहीं है, गजा के हालात नाकाबिले बयान हैं। Struggling to speak because the situation is beyond words. Because of my own experience that war doesn't bring solution except more war, more hatred, more agony, more destruction. भारत के नाम नेहाद यौम जमहूरिया पर ब्रसल्स में कश्मीर काउंसिल EU के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसकी क़यादत चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद ने की। शदीद बारिश के बावजूद भी पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका की जानिब से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा किया गया। कश्मीर कौंसिल यूरोपीय यूनियन के चेयरमैन अली रजा सैयद ने अपने खिताब में कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। दिहाइयों से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा गया है। मोदी सरकार की आशीर्वाद से भारत की काबिज़ फ़ौज की जानिब से मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन और बच्चों को भी दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है। आलमी बरादरी भारत को मजालिम से रोके और कश्मीरियों की आवाज़ बनकर उनके हकूक़ की हिफाजत करे। दिहाइयों से भारतीय मजालिम बर्दाश्त करने वाले कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत न देना इंतहाई जुल्म और ज़्यादती है। ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग, 9 पाकिस्तानी मजदूर जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। पाकिस्तानी मजदूरों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो एक मकान में मौजूद थे। फायरिंग का वाक़या सिरकान के इलाके में पेश आया। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टिपू ने कहा है कि ईरान में 9 पाकिस्तानियों के हौलनाक कत्ल पर गहरा सदमा हुआ है। पाकिस्तानी काउंसलर जाए वक़ूआ और जख्मियों से मिलने अस्पताल गए तमाम पाकिस्तानी ईरान में मजदूरी का काम करते थे। उन्होंने कहा है कि सिफारत खाना सवागार और ख़ानदान को मुकम्मल मदद फराहम करेंगे। हमने ईरान से इस मामले में मुकम्मल तावन फराहम करने का मुतालबा किया है। ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा अब्दुल गनी। और देखें, ये अफसोसनाक वाक़या ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान का जो सूबा है इसके एक नवाही इलाके में पेश आया है। और वहाँ के जो हुकाम है उन्होंने भी तस्दीक की है कि नामालूम दहशतगर्दों ने सिरकान के इलाके में वहाँ पे एक मकान में मुकीम जो पाकिस्तानी शहरी थे उन पर फायरिंग की है। इस फायरिंग के नतीजे में 9 जो अफराद थे वो मौके पर जाँ बहक हुए हैं, जबकि 3 दीगर अफराद इस हमले में जख्मी हुए हैं। इस वाक़े के बाद जो जख्मी होने वाले अफराद थे उनको इतलात के मुताबिक जो करीबी अस्पताल है वहाँ मुंतकिल किया गया है। और इस वक्त उस इलाके में जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है उस इलाके में वहाँ पे जो ईरानी हुक्काम है उन्होंने तहकीकात का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया है। और जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स फोर्स हैं ईरान की, उनकी जानिब से बाकायदा इसमें मुख्तलिफ जो अफराद हैं उनसे तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। और कोशिश ये की जा रही है, ज़राए ने ये बताया है कि वहाँ के जो मुल्ज़िमान इस हमले में मुलविस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रुप की जानिब से कबूल नहीं की गई है। ठीक, कबूल नहीं की गई। अब्दुल गनी काकड़ ये भी बताइएगा कि इनकी शिनाख्त के हवाले से क्या इब्तिदाई मालूमात आई हैं? देखें, ये जो अफराद हैं ये बज़ाहिर ये बताया गया है कि वहाँ के पंजाब के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनसे इनका ताल्लुक था और ये अफराद वहाँ पे पेंट का काम करते थे और मेहनत मजदूरी के लिए वहाँ पे मौजूद। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए अब्दुल गनी। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ की होने वाली बूंदाबांदी के बाद सर्दी की शिद्दत में कमी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान है। इसी पर मजीद तफसीलात देंगे अलमदार बलूच। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में अगर हम मौसम की बात करें तो काफ़ी दिन से मौसम जो है वो सर्द चल रहा है, शदीद सर्दी की एक लहर है और पिछले दिनों जो है काफ़ी धुंध भी पड़ी है और मौसम काफ़ी सर्द है, जिसकी वजह से शहरी जो सांस की मुख्तलिफ बीमारियां हैं वो शहरियों में फैल रही हैं। ख़ासकर जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए सर्दी बड़ी ख़तरनाक साबित हो रही है। और तिबी जो माहिरीन हैं उनकी तरफ से ये हिदायत की गई हैं कि बुज़ुर्ग और बच्चे ख़ासकर अपने आप को इस खुश्क सर्दी से जो है वो बचाएँ और शहरी भी अपने आप को जो बाहर निकलते हैं कारोबार के लिए, मुमलात ज़िंदगी
زندگی کو چلانے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو اس سردی سے محفوظ رکھیں۔ اگر آج ہم بات کریں اسلام آباد کے موسم کی تو اسلام آباد میں قدرے جو سردی کی شدت ہے اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، کیونکہ گزشتہ روز جو ہے وہ بارش جو ہے وہ جو تھوڑی سی بوندا باندی ہوئی تو اس کی وجہ سے جو موسم کی جو سردی کی شدت تھی وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے۔ تو محکمہ موسمیات کی اگر ہم بات کریں تو آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی جو موسم کی صورتحال ہے اس میں ملک بھر میں جو مطلع ہے وہ جزوی طور پر آلود رہے گا، جبکہ اگر ہم بات کریں اسلام آباد کی، گلگت بلتستان کی، کشمیر کی، تو وہاں پر جو ہے کچھ علاقوں میں بارش کا امکان ہے اور پہاڑوں پر جو ہے وہ برف باری پڑنے کا جو ہے وہ امکان ہے۔ تو یہ ہے کہ جو شدید سردی کی ایک لہر ہے وہ کافی دن سے جاری ہے، تو اس حوالے سے حکومت کی طرف سے بھی اور مختلف مساجد بھی نماز جمعہ میں دعائیں کی گئی اور نماز استسقاء بھی ادا کی گئی تاکہ جو ہے وہ بارش ہو اور یہ جو خشک سردی ہے اس کا خاتمہ ہو، کیونکہ اس وقت شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ تو شہری یہی بہت دعائیں شکریہ علمدار، آپ ہمیں موسم کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ سچ نیوز کے اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔